नहीं, बात सोहेल साहब जो कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने भी वही सवाल किया था, उसका रुख मैंने दूसरे अंदाज में रखा हुआ था। हम्म। अव्वल तो बात है, देखिए कि अजीत दोवल साहब की अपनी स्पीच है जो वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं, हम्म। आपने सोहेल शाही साहब की चलवाने की बात की। मैं टू बी ऑनेस्ट एक जर्नलिस्ट इस चीज को आपके साथ सामने रख के बात हम्म। करता हूँ। अभी आपके मेहमान दोस्त थे, वो कश्मीर पे पहुंच गए, फिर डिबेट और बहस और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं इन चीजों का आदी नहीं हूँ और मैं बड़ा लॉजिक। हम्म। अफगानिस्तान के हवाले से मैंने भी सवाल किया कि अगर वहां पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, आपको बहुत सारे डोजियर्स जो हैं हम्म। भी दिए गए हैं, उसके बाद दोहा पैक्ट की मैंने बात की कि आपने डिस्कस नहीं किया और ना वो मतलब अभी तक उसको सक्सेस प्राप्त होता है। अजीत डोभाल साहब ने एक बात की थी कि ये पेड मर्सनरीज, ये अफगानी जो तालिबान है या पीटीपी है, उसके हवाले से उन्हीं की आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर है। आप उन नेशनल डिफेंस एडवाइजर, सॉरी। तो आप उनकी जरा वो स्पीच 7 मिनट की जो उन्होंने पाकिस्तान के तनाजुर में की थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सेमिनार में खिताब करते हुए बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी हमने गियर शिफ्ट कर दिया है, हम पे कर रहे हैं उनको और पेमेंट में हमने ट्रिपल पेमेंट करनी शुरू कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है, कहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो बात ये आती है कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, अपना दिफा करने का हक है। वो जो कहते हैं जी मासूम लोगों को मारा, मासूम लोग अगर है तो हम्म। बताएं, आम लाए, चीजें लाए, दिखाएं। ये जो पकीतिया में है, ये कुल्लू नूरिस्तान में है, ये जो कुछ हो रहा है वहां पे, और हम्म। आज से नहीं हो रहा, तो तकरीबन 2 दहाई से ये ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर शिफ्ट करने का फिनोमेना जो था, वो किसका था, का जवाब दे दे। तो ये तमाम चीजें अफगानिस्तान को इस बात के बारे में खुद सोचना चाहिए, हम्म। तालिबान को, कि नहीं, अफगानिस्तान को ना तो इसमें मुझे तालिबान लगता के है साथ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको रजा साहब। इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये हाँ, कि अफगानिस्तान में इंडिया बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बीच में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ रिजीम चेंज। तो हमने वो बातचीत बंद नहीं करी, हमने वो बातचीत लगातार जारी ये रखी, डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बातचीत जारी रखी, और हम फिर से अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है। वो ये नहीं है कि हमने ओसामा बिन लादेन को दिल्ली में घर देकर बिठाया हुआ और अमेरिका ने आकर असैसिनेट कर दिया। वो उस तरह की चीज नहीं है, आप इसको समझा कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट है, हमारा कल्चरल रिलेशन भी है, बिल्कुल। हमारा बायलैटरल रिलेशन भी है, और हम अपने पड़ोसियों से रिलेशन खराब नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई डोवल सर ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे। तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमने तालिबान समर्थित गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, लेकिन हां, अभी भी हमने उस गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है। ये बात भी क्लियर है, जिस पर अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। बाकी अमजद अयूब मिर्जा, आप कुछ कहना चाह रहे क्या? असीम रजा। जी मैं मैं ये दो कहना बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये, जी, आसिम आप रजा, कुछ कहना चाहते हैं आसिम रजा उससे से पहले? 10 सेकंड ले लूं, फिर मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। आसिम रजा। जी, जी, जी। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जिस तनाजुर में वो बात की, मैंने कहा वो 7 मिनट की वीडियो जो है, 101 मिनट की स्पीच है, जो 7 मिनट चुके हैं। आप भी एंकर हैं, आप भी, हमारे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त यहाँ पे ठीक है। मौजूद हैं, उनको ठीक है, आपकी ठीक होगी बात। बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात। पहली बात तो ये है कि रजा साहब, आपने कहा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना? आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान का दिफा क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपकी सारी गुफ्तगू, आप खुद सुन लीजिएगा, ऐसे है जैसे कोई फॉरेन, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का कोई स्पोक्स पर्सन है या आर्मी का आईएसपीआर का कोई स्पोक्स पर्सन है। आप तो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। आप एक बायस्ड जर्नलिस्ट हैं एट दी बेस्ट, अगर मैं कहूं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो पंजाबी पठान हैं बिठाए हुए आपने, अरशाद साहब, जिनका कोई अता पता नहीं है कि ये कहां से हैं और ये कौन है, ये कहते हैं कि जी वो कश्मीर को आजाद कराएंगे हम। भाई, कश्मीर हम आजाद करवाएंगे और पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे, क्योंकि इंडिया ने कब्जा नहीं किया, पाकिस्तान ने कब्जा किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के और लियाकत अली खान, इनके और अंग्रेज जनरल ग्रेसी, इन लोगों की साजिश के साथ गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड के इलाके, इन पे कब्जा किया। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल उस तरह से भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए जैसे 560 से ज्यादा दूसरी रियासतों ने किया, और इंडिया को यूनियन बनाया। इंडिया को एक यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जरा सोचें इस बात को। सारी जो स्टेट्स थी वो एक यूनिटी में आ गई, एक सेंट्रल उन्होंने अपना निजाम बनाया। तो आपने कब्जा नहीं किया मिर्जा हुआ साहब, है। सवाल आप आसिम रजा का, लोग, मिर्जा साहब सवाल आसिम रजा का ये था कि भाई
तालिबान को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है इंडिया? यही सवाल पूछा था ना आसिम रजा आपने? जी, मैंने यही पूछा कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं दो ममालिक के दरमियान, जी। में मैंने जो बात की थी उसने इग्नोर किया कि बायलैटरल रिलेशन दोनों पड़ोसी ममालिक हैं। आपका तो अफगानिस्तान पड़ोसी भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अफगानिस्तान से सवाल कीजिए, आप बजाय ये कि वावेला पाकिस्तान के कंधे पे सर हमारा अफगानिस्तान पड़ोसी कैसे नहीं है आसिम रजा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ना हम। तो अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान ही हुआ टेक्निकली देखा जाए तो। बिल्कुल। अभी आपका कब्जा है, लेकिन पड़ोसी तो अफगानिस्तान हुआ ना। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं अमजद अभी मिर्जा से ये तालिबान को जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैं सवाल ले लेता हूं जल्दी से, फिर आता हूं आपके पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं तालिबान को स्पॉन्सर इंडिया करता है। बिल्कुल। आप तो हर दहशतगर्द अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को करते हैं आप। इरशाद साहब अभी आपसे सवाल ले लिया है, मिर्जा साहब से सवाल लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि बात ऐसी है कि आप अफगानिस्तान को क्यों लड़वाना चाहते हैं। इरशाद साहब एक सेकंड रुक जाइए, मिर्जा साहब को पूरा कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अमजद अयूब मिर्जा साहब जल्दी से पूरा कीजिएगा। पड़ोसी है, पड़ोसी। आप बार बार कह रहे हैं पड़ोसियों के बड़े हकूक हैं, पड़ोसी तो हम हैं। हमारे खिलाफ आप नहीं है भाई साहब, आप नहीं है इरशाद भाई, आप नहीं, आपने अब कब्जा कर रखा है। बात को समझिए, कब्जा कर रखा आपने। अमजद अयूब मिर्जा को स्पीच दीजिए प्लीज। कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। पहले तो ये नाम पूरा लिया करें आप, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हम जो लोग हैं, हमने भारत के साथ मिलके, बाकी रियासतों के साथ मिलके एक यूनियन का हिस्सा बनने का इत्तेफाक किया है और हम उसका हिस्सा हैं। आप काबिज हैं। आपका वजीर आजम POJK का खुलेआम ये चुनौती दे रहा है कि हम जहादी कल्चर को वापस लाएंगे, उसको आलमी अदालत के जरिए केस चला के वजारत उस्मा से पहले बर्खास्त किया जाए, फिर दहशतगर्दी को प्रमोट करने के हवाले से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसको सजा दी जाए। जो जहादियों को कह रहे हैं कि हम जो है वो जहादी कल्चर यहाँ लाएंगे, यानी कि कश्मीर के अंदर, और हमारा, आप कश्मीरियों का खून बहाना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। आपने 1 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीरी पाकिस्तान ने मरवाए, मासूम बच्चों के हाथों में बंदूकें देके बॉर्डर पार करा के। आज भी आपके लोग इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन आप 5,000 रुपया भी उनके घर वालों को नहीं दे सकते कि वो रोटी सही तरीके से खा सके। तो आप ये बातें ना करें। आप लोग ठीक है, आ जाते हैं, दत्ता सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद और कर्नल दिनेश नैन का रुख करेंगे। दत्ता साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान तो आपका पड़ोसी भी नहीं है, फिर आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, नक्शा उठाकर देखेंगे, हम आपको नक्शा भेज देंगे, अफगानिस्तान ही हमारा पड़ोसी है। दत्ता साहब देखिए, ऐसा है कि मुझे बड़ा अचंभा होता है जब मैं अपने साथियों को सुनता हूं